नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज बात करेंगे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जून एग्जाम 2023 की, जिसके अंतर्गत आज हम एमए हिंदी की बात करने वाले। एमए हिंदी का प्रथम पेपर कल होने वाला है, जिसका कोड है MAHD01। तो एग्जाम में किस प्रकार का पेपर आने वाला है, कौन से सवाल अति महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद होने चाहिए, उन सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको एमए हिंदी का प्रथम पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एमए के जितने भी पेपर हैं हिंदी के और बाकी विषयों के भी, वो समय पर आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम एमए हिंदी का, यानी MAHD01 का जो पेपर है अपना, ठीक है, जिसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। ठीक है, कौन सा काव्य है, और हिंदी का ये पेपर है प्रीवियस ईयर, यानी एमए फर्स्ट ईयर का पेपर। ठीक है, तो देखिए एमए फर्स्ट ईयर का जून एग्जामिनेशन, ठीक है ना, एमए फर्स्ट ईयर का ये पेपर है, कोड है MAHD01। ठीक है, अब भाग के अंदर का पहला सवाल है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, सबसे मोस्ट है, इंपॉर्टेंट कर दीजिए इसको, कि चंद्रबरदाई किस सम्राट के दरबार में रहते थे, उनके महाकाव्य का नाम लिखिए। कि चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा, उसका कौन सा महाकाव्य, उसका नाम लिखना, और ये किस सम्राट के दरबार में ये रहते थे। दूसरा सवाल है, आगे चलते हैं, दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचयिता का नाम बताइए। कि कीर्ति कला किसकी रचयिता है और कीर्ति पताका किसकी रचयिता है। तीसरा सवाल, रासो किसे कहते हैं, इस पर की साथ, तो अति महत्वपूर्ण है रासो, अच्छे से पढ़ के जाए कि रासो की परिभाषा क्या है। 4 नंबर सवाल है, मैथिली कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है। ठीक है, 5वां सवाल है, कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है। साथ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कि कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है। 6 नंबर सवाल है, मसनवी क्या है, स्पष्ट कीजिए। 7वां, जायसी के पद्मावत की भाषा कौन सी है। एंड पद्मानंद एंड जायसी कवि हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक पद्मावत लिखी है, उसका भाषा का, उसकी भाषा क्या है वो बतानी है। पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है ना, तो जायसी के किताब है पद्मावत, इसकी भाषा को आपको बताना है। 8वां सवाल, कवि बिहारी का किस राज दरबार से संबंध था। एंड कवि बिहारी हुए थे, ठीक है ना, उनका कौन सा राज दरबार, कौन से जो सम्राट से उससे ताल्लुक था, वो आपको बताना है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं, देखिए आगे खंड ब। खंड अ के अंतर्गत आपको 8 सवाल करने हैं। 8 सवाल आएंगे, अति लघुरात्मक होंगे, छोटे छोटे सवाल है, जिसकी शब्द सीमा 30 शब्द हैं। ठीक है साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितने भी एमए प्रीवियस ईयर के पेपर है वो समय पर मिलते रहे। इसके अलावा बीए, बीकॉम, बीएससी सभी विषयों के पेपर हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दूसरे मित्र भी अपनी तैयारी अच्छी कर सके। तो दूसरा सवाल है, उसमें आपको करनी है पद्य दिया गया, क्या दिया है, पद्य खंड की 100% क्या करनी है, व्याख्या यहाँ पर करनी है। तो ये पद्य पूरा दिया हुआ, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ये देखो यहाँ से पद्य चालू हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो देखिए पूरा पद्य यहाँ तक है, ये इतना बड़ा यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल भी है, निम्नलिखित पद्य खंड की 100% क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए ये पूरा का पूरा इसकी व्याख्या आपको करनी है। जाति न पूछो साधु की, यहाँ से लगाकर, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों सवाल 100% व्याख्या के पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ के जाए, इनकी व्याख्या अच्छी तरह से पढ़कर जाए। ठीक है ना, ये चौथा सवाल पूरा अपना ओके। ये 4 नंबर वाला सवाल है। आगे चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। देखिए 5वां सवाल, मनुष्य के भेदभाव को दूर करने के लिए कबीर के तर्क संगत विचार लिखिए। साथियों, आपको कबीर से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो अच्छी तरह से पढ़ के जानी, इनका सवाल 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। 6वां सवाल है, नागमती का वर्णन अत्यधिक हर्ष स्पर्शी है, उदाहरण सहित लिखिए। 7वां,
विद्यापति को सार्थक कहना उचित है या संगारिक कवि? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है। 8वां सवाल है जो कि अति महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी रासों में युद्ध वर्णन की जीवंतता पर उदाहरण सहित विचार प्रकट कीजिए। पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना किसने की? चंद्रप्रभु राय ने की है। ठीक है। और 9वां सवाल, मीरा की भक्ति भावना पर 100 उदाहरण प्रकाश डालिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। मीरा का भक्ति भाव किस प्रकार से था, किस प्रकार उन्होंने कृष्ण की भक्ति की थी, वो सभी को आपको उदाहरण बताना है। ठीक है। वीएमओ कोटा के सभी विषयों के पेपर है तो अभी चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीएमओ कोटा के जितने विषय सबके पेपर टाइम पर मिलते रहे। तो ये था अपना एमए हिंदी का पेपर जिसका कोड है MAHD01। ठीक है ना। तो आप ये सभी सवाल अच्छी तरह से याद करके जाएं ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। मिलेंगे हम अगले वीडियो में MAHD02 का पेपर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।